पवनद्विरेफा पवनिकलितकपोलोद्दानदामाभिरामम् गिरिशगिरिसुताभ्याम् लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलम् शीलये विघ्नराजम् मानापनोदन विनोदनते गिरीशे भासेव संकुचितयो रुचितं तदिन्दो भेत्तुं भवानि शिशितं दुरितं भवानि नम्री भवानि घनमङ्गलसरोजयोस्ते तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्छटाः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वद्वृंद, देवियों सज्जनों, देवी भागवत की परम पवित्र कथा आप सुन रहे हैं। भगवती राजराजेश्वरी जगदम्बा सबकी आराध्या हैं। सब देव उन्हीं की आराधना करते हैं। उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर समस्त कार्य करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा अपने मंदिर में भगवती जिस सिंहासन पर विराजमान है उसमें उनके 4 पाए जो सिंहासन के हैं उनमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर 4 बैठे और ऊपर सदाशिव का फलक है जिनकी नाभि कमल से नाभि कमल में भगवान कामेश्वर के अंक में जगदम्बा राजराजेश्वरी विराजमान है। इसका अर्थ ये है कि ये जितने देवता हैं ये जगदम्बा से ही शक्ति लेकर शक्तिमान होकर
अपना अपना कार्य करते हैं। इसलिए उनके नाम का वर्णन आता है, पंच प्रेतासनासीना पंच ब्रह्मासनस्थिता। 5 प्रेतों के आसन पर आसीन है, और फिर उसी को कहते हैं पंच ब्रह्मासनस्थिता, 5 ब्रह्म के आसन पर स्थित है। तो 5 ब्रह्म के आसन पर स्थित है, इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म शब्द से क्या लिया जाए? तो ये माना जाता है कि जो शक्ति सम्मिलित परमात्मा है वह ब्रह्म पदवाच्य। तो जो शक्ति से सम्मिलित है वो परमात्मा किसके आश्रित है? उसकी प्रतिष्ठा क्या है? तो उसकी प्रतिष्ठा जो है प्रत्यगात्मा है, जो हमारे हृदय में विद्यमान, जो तीनों अवस्थाओं की साक्षिणी परम चिति है, उस चिति में ही ये माया सम्मिलित ब्रह्म प्रतिष्ठित है, उसी में अध्यस्त है। तो वो परमात्मा, वो माया सम्मिलित ब्रह्म जिसके आश्रित है, जिसके बिना वो 5 ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव निष्क्रिय हो जाते हैं, और जिनके साथ जुड़ने से उनमें शक्ति आ जाती है, वह 5 प्रेत 5 ब्रह्म उनके आसन पर जगदम्बा विराजमान है। ऐसी स्थिति में वे सबकी आराध्या हैं, सब उनकी आराधना करते हैं, उनकी आराधना से सबकी आराधना हो जाती है। भगवान शंकराचार्य ने कहा, त्रयाणाम देवानाम त्रिगुण जनितानाम अपि शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्विरचिता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये 3 देवता हैं, जब देवी रजोगुण को स्वीकार कर लेती हैं तो ब्रह्मा उत्पन्न हो जाते हैं, सत्वगुण को स्वीकार करके विष्णु बन जाती है, तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र बन जाती हैं। तो जो इन सबका आश्रय लेती हैं, जो सब इनका आश्रयभूता है, उनकी जो पूजा करता है उसकी पूजा से सबकी पूजा हो जाती है। इसलिए जगदम्बा की पूजा सबके द्वारा की जाती है, और वही प्राणी को भोग मोक्ष, यहाँ तक कि अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करती है। उन भगवती की आराधना उनके व्रत से होती है। लोग 4 नवरात्र हैं, 2 प्रकट हैं जो गुप्त हैं, उनमें व्रत करके भगवती की आराधना करते हैं, और उनकी आराधना उनके चरित्र को वर्णन करने वाली जो देवी भागवत है उसके श्रवण से होती है, और उनका जो मंत्र है उस मंत्र के जप से भी उनकी आराधना होती है।
उनके मंत्र में बीजाक्षर है। तो देवी का जो नवार्ण मंत्र है उसके 3 बीज हैं, ऐं ह्रीं क्लीं, ये 3 बीज। तो ऐं तो पूरा मंत्र कोई न जप सके, केवल ऐं जप ले तो समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लेता है। ये यहां एक आख्यान आता है कि एक ब्राह्मण था, उसके कोई संतान नहीं थी, उसने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। बड़े बड़े विद्वान वैदिक उसमें आमंत्रित हुए, ऋत्विक बने। तो उनमें से एक विद्वान सामगान कर रहा था। तो सामगान करते करते कुछ श्वास लेने से कुछ अपस्वर हो गया, स्वर में कुछ अंतर पड़ गया। तो उस ब्राह्मण ने ठोंक दिया कि तुमने अशुद्ध मंत्र का उच्चारण कर दिया, तुम स्वरभंग कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, भाई श्वास हमने लिया, बिना उस श्वास के मनुष्य का जीवन कैसे रह सकता है, हो गया हमसे, तुम उसमें दोष निकालते हो। तो जिस लड़के के लिए तुम यज्ञ कर रहे हो तो श्रेष्ठी वो मूर्ख हो जाए। तो ऐसा शाप दे दिया। अब ये ब्राह्मण बेचारा बड़ा घबराया। उन्होंने कहा कि मूर्ख लड़का किसी काम का नहीं, मूर्ख की पूजा नहीं करना चाहिए, मूर्ख को श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए, तो संध्या न करे, गायत्री न जपे, वेद न पढ़े। उस ब्राह्मण का मूल्य ही क्या है। तो वो विद्वान की चरणों में गिरा, कहने लगा, महाराज आपने श्राप दे दिया, हमारे अगर मूर्ख पुत्र होगा तो हम उस पुत्र से तो बिना ही पुत्र के अच्छे। ये माना जाता है कि अगर बेटा बुद्धिमान हो, गुणवान हो, तब तो बेटा ठीक है, और अगर बेटा हो और मूर्ख हो तो उससे तो बने बेटे के अच्छा है। तो हम आपकी शरण में आए हैं, आप अनुग्रह कीजिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारा बेटा बाद में बुद्धिमान हो जाएगा। संयोग से उसका पुत्र हुआ, और पुत्र हुआ बिल्कुल मूर्ख। उन्होंने उसको वेद पढ़ाने का प्रयत्न किया, संध्या करने का उपदेश दिया, लेकिन वो कुछ ग्रहण ही नहीं करता था। हारे वो पिता पढ़ाई, पिता पढ़ा के हार गया। 12 साल हो गए, लेकिन ये कुछ नहीं पढ़ा। तो माता पिता ने उसको घर से निकाल दिया। अब ये घर से निकल गया, कहाँ जाए? तो गंगा किनारे एक पर्णकुटी बनाकर उसमें रहने लगा, कंदमूल फल खाकर अपना जीवन बिता रहा था। अपनी मूर्खता से उसको भी दुख था। कई वर्ष बीत गए। तो गंगा के किनारे के जंगल में बड़े बड़े पहाड़, ये जंगल में तो जीव जंतु रहते ही नहीं। तो एक जंगली सुअर था। तो शिकारी एक आया, उस शिकारी ने उस जंगल के सुअर को बाण मारा। वो बाण मारा तो वो बेचारा खून से लथपथ होकर इनका जो आश्रम था वहां आया। उसको देख के इनके मुंह से निकला आई आई। तो ऐम जो है भगवती का बाग भी, तो पूरा नहीं निकला, स्वाद नहीं आया, आई केवल उसके मिला। इसी से भगवती प्रसन्न हो गए। तो इसकी मूर्खता दूर हो गई।
तो वो शिकारी आया और उसने कहा कि महाराज इधर से सुअर निकला है क्या, आप बता दीजिए, हमारे परिवार के लोग भूखे हैं, शिकार के बल पर ही उनका जीवन है, तो आज हमको ये शुक्र मिला है तो हम इसको मार के इसका मांस ले जाएंगे, अपने बाल बच्चों को खिलाएंगे, आप बता दीजिए किधर गया है। तो इन्होंने सोचा कि अरे अगर हम बताएंगे कि इधर है, हमारे आश्रम में है, तो बेचारा सुअर मारा जाएगा, और नहीं बताएंगे तो इसके परिवार के लोग भूखे रह जाएंगे, क्या करें। अच्छा, उसका नाम था सत्यव्रत, सत्य ही उसका नाम था, सत्यव्रत उसका नाम था। तो व्याध ने कहा कि सत्यव्रत हो, सत्य ही बोलो। तो उसने कहा कि देखिए, जो देखता है वो बोलता नहीं है, और जो बोलता है वो देखता नहीं। आंख देखती है तो वो बोलती नहीं, और जीभ बोलती है, आंख वो देखती नहीं है, तो हम क्या बताएं। तो इस तरह का जिसने वर्णन किया वो भगवती की कृपा से विद्वान बन गया। फिर एक स्थान पर किसी ब्राह्मण ने बहुत बड़े विद्वानों को बुलाया और कहा कि जो सबसे अधिक विद्वान होगा उसको हम अपनी कन्या देंगे। तो ये वहां पहुंच गया, उन सब विद्वानों के सामने इसने अपना वैदुष्य प्रकट किया, इसको कन्या की प्राप्ति हुई और वहां से सब कुछ धन संपत्ति उसको मिली, माता पिता की सेवा की। इस तरह से भगवती के एक बीज मंत्र के प्रभाव से सत्यव्रत का कल्याण हो गया। दूसरी कथा एक आती है, भगवती का एक बीज मंत्र है क्लीम, क्लीम बीज है। क्लीम और क्रीम दो बीज मंत्र होते हैं। तो काली का जो बीज मंत्र है वो क्रीम है, और कृष्ण का जो बीज मंत्र है वो कामराज बीज क्लीम। ये भगवती का भी बीज है, जो नवार्ण मंत्र है उसमें ऐं ह्रीं क्लीम आता है। तो ककार में और रकार में भेद नहीं है, रजोर अभेदा, इसलिए क्लीम और क्रीम दोनों एक अर्थक है। एक बड़ी विचित्र कथा आती है, बंगाल में एक बड़े काली के भक्त हो गए हैं, वामाक्षेपा, वामाक्षेपा उनका नाम था। तो वो भगवती का क्लीम मंत्र जपते थे, पूरा मंत्र नहीं, क्लीम 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 इसी का जप करते थे। इनके जप से प्रसन्न होकर भगवती काली प्रकट हुई। उन्होंने कहा, रे मामा, तेरा मंत्र अशुद्ध है, क्लीम मत कह, क्रीम कह। मामा क्षेपा बोला, क्षेपा माने पागल, वो बोला हमारा मंत्र शुद्ध है। भगवती कहती है अशुद्ध है, और वो कहता है अशुद्ध है। कैसे कहता है तू शुद्ध है? बोले अगर हमारा मंत्र अशुद्ध होता तो उसको शुद्ध करने के लिए तुम क्यों आती? तुम यहां आई उसको शुद्ध करने के लिए, इसका मतलब ये है कि ये शुद्ध है। तो क्रीम और क्लीम, तो क्या हुआ, एक ध्रुव संधि नाम का एक राजा था, देवी भागवत में कथा आती। ध्रुव संधि नाम के राजा की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था मनोरमा और दूसरी का नाम था लीलावती। तो दोनों बड़े प्रेम से रहती थी। तो सबसे बड़ी जो रानी थी मनोरमा, उसका पुत्र हुआ सुदर्शन, और दूसरी जो लीलावती थी उसका बाद में पुत्र हुआ शत्रुजित।
तो दोनों पुत्रों में से शत्रुजित बड़ा सुंदर था, राजा का उससे प्रेम था। एक बार राजा आखेट खेलने गया, उस आखेट में एक सिंह आया सामने। इसने उसको मारने का बहुत प्रयत्न किया, बाण छोड़े, लेकिन वो घायल होकर भी टूट पड़ा और उसने राजा को मार डाला। राजा ध्रुवसंधि मारा गया। उसको मृतक को लेकर सब साथ के लोग जो थे वो आए, उसका औपचारिक संस्कार किया गया। अब प्रश्न आया कि उस राजा के उत्तराधिकारी के रूप में किसको बनाया जाए। तो जो मनोरमा का पिता था उसका नाम था वीरसेन, और जो लीलावती का पुत्र था उसका नाम था युधाजित। तो वो दोनों आ गए, हम अपने नाती को ध्रुवसंधि के स्थान पर सिंहासन देंगे। तो दोनों में झगड़ा हो गया। युधाजित के द्वारा वीरसेन मारा गया। जब वीरसेन मारा गया तो वो युधाजित चाहता था कि हम अपने नाती शत्रुजित को राज सिंहासन पर बैठा दें। तो मनोरमा का ये जो पुत्र था सुदर्शन, वो छोटा था। मनोरमा घबराई। उसने सोचा कि ये हमारा शत्रु जब हमारे पिता को मार के आएगा तो हमारे बेटे को भी मार डालेगा, तो अच्छा हो कि हम इसको कहीं अन्यत्र ले जाएं। तो एक मंत्री ने साथ दिया। उस मंत्री को साथ में लेकर मनोरमा अपने बेटे सुदर्शन को वहां से हटाकर चित्रकूट में भरद्वाज मुनि के आश्रम ले गई। भरद्वाज मुनि के आश्रम में ये निवास करने लगे, मनोरमा, सुदर्शन और उसका मंत्री। वहां किसी ने मंत्री को किसी बहस में क्लीव कह दिया। क्लीव कह दिया तो इस बालक ने क्लीम पकड़ लिया और क्लीम 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 भगवती के मंत्र का जप करने लगा। उससे भगवती प्रसन्न हो गई। सुदर्शन जगदम्बा के क्लीम मंत्र के द्वारा आराधन करने लगा। भगवती उसके ऊपर प्रसन्न हुई, उसको वरदान दिया। इधर क्या होता है कि युधाजित को ये पता लग जाता है कि मनोरमा सुदर्शन को लेके भरद्वाज मुनि के आश्रम में गई है। तो वो वहां पहुंच गया सेना लेके, और भरद्वाज मुनि से कहा कि सुदर्शन को हमें सौंप दो, हम उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि उसको डर था कि कहीं सुदर्शन बचा रहा तो मेरे बेटे का राज छीन लेगा। तो मुनि भरद्वाज से कहा कि आप हमको मनोरमा और सुदर्शन सौंप दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई ये तो नहीं हो सकता, शरणागत का त्याग करना उचित नहीं है। ये हमारी शरण में आए हैं, आप इनको ले जाइए अगर आप में ताकत हो तो, अपनी शक्ति से ले जाइए। तो युधाजित ने अपने मंत्री से परामर्श किया। उसने कहा ये मुनि है भाई, इनमें शक्ति बहुत बड़ी है, तुम्हारी ताकत काम नहीं करेगी। उसने एक कथा सुनाई कि विश्वामित्र जी एक बार वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। विश्वामित्र उस समय राजा थे, क्षत्रिय थे उस समय, बाद में ब्राह्मण बने।
तो वो राजा अपनी सेना के सहित आखेट खेलते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। तो वशिष्ठ जी ने उनके पास नंदिनी कामधेनु की बेटी थी, उसके प्रभाव से राजा विश्वामित्र का और उनकी सेना का स्वागत किया। तो वो प्रसन्न हो गया और उसने कहा, आप जंगल में रहते हैं, आपके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई? उन्होंने कहा, मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास एक गऊ है जिसका नाम नंदिनी है, कामधेनु की पुत्री है, उसी के प्रभाव से हमने आपकी सेवा की है। तो बोले, तुम्हारे जैसे पंडित दरिद्र आदमी के पास गऊ शोभा नहीं देती, ये तो राजा की चीज है, हम इसको ले जाएंगे। उन्होंने कहा, देखिए राजन, हमारे पास केवल अपनी जीविका का एकमात्र साधन ये गऊ है, इसी से हम अग्निहोत्र करते हैं, इसी से हम आए गए का स्वागत करते हैं। ये तुम ले जाओगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? उसने कहा, कुछ नहीं, हम ले जाएंगे। उसने उस कामधेनु की बेटी को पकड़कर रस्सी गले में बांध के खींचना शुरू किया। कामधेनु की बेटी वशिष्ठ जी की तरफ देखकर रोई, कहने लगी कि आप मुझे क्यों छोड़ रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। वशिष्ठ जी बोले, हम क्या करें, विवश हैं, राजा जबरदस्ती ले जा रहा है। तो उसने क्रोध किया, उसके नथनों से बहुत से म्लेच्छ निकले और उन्होंने विश्वामित्र जी की सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया, लेकिन विश्वामित्र की सेना ने उनको मार डाला। अब विवश हो गई कामधेनु की बेटी। जब विश्वामित्र ले जाने लगा तो वशिष्ठ जी ने दंड उठाया और ऐसा मंत्र पढ़ा कि विश्वामित्र के हाथ पैर जकड़ गए और सेना का मलमूत्र रुक गया, सब स्तंभित हो गए। अब वशिष्ठ जी के सामने गड़गड़ाया विश्वामित्र की, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तो वशिष्ठ जी ने कहा, चुपचाप चले जाओ। तो उसने कहा, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्म तेज ही बल है। एक ब्रह्मदंड से मेरा सारा बल व्यर्थ चला गया, तो हम ब्राह्मण बनेंगे, अब क्षत्रिय नहीं रहेंगे। तो उसने फिर तपस्या शुरू की। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो भरद्वाज मुनि है, मंत्री ने बताया कि अगर जबरदस्ती करोगे तो जो विश्वामित्र की दशा हुई वो तुम्हारी हो जाएगी, इसलिए चुपचाप चले जाओ। तो युधाजित वहां से चला गया। इधर क्या हुआ, एक ब्राह्मण अयोध्या गया। वहां एक सुबाहु नाम के राजा रहते थे। तो सुबाहु की एक बहुत सुंदरी कन्या थी जिसका नाम था शशिकला। शशिकला से उस ब्राह्मण ने सुदर्शन की प्रशंसा की, उसके सौंदर्य का वर्णन किया, उसके गुणों का वर्णन किया। तो शशिकला ने मन में उसी को अपना पति बनाने का निश्चय कर लिया। इधर राजा सुबाहु ने अपनी कन्या के लिए स्वयंवर की रचना की। स्वयंवर की रचना हुई कि जिसके गले में ये माला डाल देगी उसके साथ कन्या का विवाह हो जाएगा। तो देश देश के राजा आए। युधाजित भी आ गया अपने बेटे के साथ। तो अब सब राजा आसन पर बैठे, भाई अब कन्या को बुलाओ। तो शशिकला से उसकी माता ने कहा कि बेटी चलो स्वयंवर में, जिसको तुम ठीक समझो उसके गले में जयमाला डाल दो।
कन्या ने कहा कि मां, हमने तो निश्चय कर लिया है कि हम केवल सुदर्शन को ही अपना पति बनाएंगे, हम स्वयंवर में नहीं जाएंगे। मां ने अपने पति से कहा कि शशिकला नहीं जाना चाहती, तो सुबाहु ने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी ऐसा मत करो, ये सब राजा आ गए हैं, अगर तुम नहीं जाओगी तो ये सब के सब मिलके हमें मार डालेंगे, ये बलशाली हैं। उन्होंने कहा कुछ भी हो, मैं स्वयंवर में कहीं किसी को देखने नहीं जाऊंगी, मैं तो केवल सुदर्शन से ही विवाह करूंगी। इधर सुदर्शन को ये पता लगा, शशिकला ने संदेश भेज दिया, तो उसको भगवती ने रथ दे दिया था, तो वो रथ में बैठ के जाने लगा। मां मनोरमा बोली कि बेटा मत जा, वहां बड़े बड़े राजा आएंगे, युधाजित भी आएगा, हो सकता है तेरी मृत्यु हो जाए। उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगा। तो मनोरमा भी रथ में बैठ गई, साथ में गए। अयोध्या का राजा जो था उसने स्वागत किया और शशिकला के अनुरोध से उसने एकांत में ले जाकर शशिकला का सुदर्शन के साथ विवाह करवा दिया। अब विवाह जब हो गया तो पता लगा राजाओं को, तो कुछ राजाओं को तो उन्होंने समझा दिया, लेकिन बहुत से न माने। बहुत बड़ा दहेज शशिकला को राजा सुबाहु ने दिया। वो वहां से विदा होके चित्रकूट की ओर जा रहा था कि इतने में युधाजित अपने मित्र राजाओं के सहित आ गया और उसने इनको मारना चाहा। राजा सुबाहु की भी सेना आ गई, युद्ध होने लगा। युद्ध में जब राजा सुबाहु की सेना निर्बल होने लगी तो जगदम्बा साक्षात प्रकट हो गई। जगदम्बा ने प्रकट होकर भयंकर युद्ध किया अपनी योगिनियों के साथ और युद्ध में उस युधाजित को और शत्रुजित को मार डाला। इस तरह से भगवती ने सुदर्शन की रक्षा की और कहा तुम अयोध्या जाओ और अयोध्या में जाकर सिंहासन पर आरूढ़ हो जाओ। तो फिर वो अयोध्या गया, वहां जाके सिंहासन पर बैठा। इधर अयोध्या में भगवती की स्थापना हुई और राजा सुबाहु के भी नगर में भगवती की आराधना हुई। तो क्लीम बीज के जप से ये भगवती की आराधना का प्रभाव इतना हुआ कि सुदर्शन का खोया हुआ राज्य उसको पुनः प्राप्त हो गया। तो ये भगवती के मंत्र का महत्व है। और इसी तरह से भगवती दैत्यों को मारती। एक कथा आती है देवी भागवत में महिषासुर की, दुर्गा सप्तशती में भी आप पढ़ते हैं। रंभ करम दो दानव थे। कश्यप की दो पत्नियां ऐसी थी जिनसे असुर जन्म लेते थे, एक दिति और दूसरी दनु। दिति से दैत्य होते थे और दनु से दानव होते थे और ये दुष्ट होते थे। प्रश्न ये आता है कि देवता और दानव दोनों ही जब कश्यप के पुत्र थे, भाई भाई थे, तो दैत्य दानव क्यों बुरे माने जाते हैं और भगवान विष्णु देवताओं का पक्ष क्यों करते हैं? दैत्यों में क्या गड़बड़ी है? कुल में कोई कमी नहीं है, बाप दोनों का कश्यप। बात यह है कि देवता जो अपना स्थान प्राप्त करते हैं
वे सत्कर्म करके करते हैं। जैसे इंद्र है, इंद्र वो बनता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, इसलिए उसका नाम है शतक्रतु। और इसी तरह से जो देव बनते हैं वे यज्ञ यागादि से अपने पुण्य के फलस्वरूप उस लोक में जाते हैं। तो ये उनका वैध मार्ग है। वैध रीति से जो अपना पद अर्जित करता वो न्यायोचित है। और ये दैत्य क्या करते थे, दानव क्या करते थे? ये दानव यज्ञ आदि न करके जबरदस्ती हड़पना चाहते थे ताकत के बल पर। तो ताकत के बल पर किसी का धन छीन लेना, किसी को अधिकार से च्युत कर लेना, ये बुरा काम है। आसुरी संपत्ति है। आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति का वर्णन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। तो दैवी संपत्ति क्या है? अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय तपार्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्याग शांतिरपैषुणम दया भूतेश्वरो लुप्तम मार्दवम ह्रीर चापरम तेज क्षमा कृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवी अभिजातस्य भारत। अब है किसी से न डरना। जो व्यक्ति किसी का अनिष्ट नहीं चाहता उसको किसी से भय नहीं लगता। भय उसको लगता है जब कोई किसी से द्रोह करता है, किसी का अनिष्ट करता है, तो उसको उसी समय भय उत्पन्न हो जाता है कि ये बदला लेगा। जो किसी का अनिष्ट नहीं चाहता, सबका कल्याण चाहता है, जिसने ये संकल्प कर लिया है कि हम किसी को दंडित नहीं करेंगे, वो अभय रहता है। अभयम ये दैवी संपत्ति। सत्य संशुद्धि, अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाना। अंतःकरण को शुद्ध कैसे? मन में जो रजोगुण तमोगुण के भाव हैं उनको दूर करें और सत्वगुणी भावों को मन में लाएं। मानस में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कृषि निवारई चतुर किसाना जिमि बुध तजहि मोह मदमाना। चतुर किसान किसी को निवारते हैं। इधर अपने मध्य प्रदेश में नींदना कहते हैं। जब फसल उगती है तो साथ साथ में गलत चारा भी उग जाता है, तो खुरपी से खुरच के चारे को अलग कर देते हैं, जिससे कि पौधा आगे बढ़े, उसकी वृद्धि में कोई अड़चन ना आए। ऐसे ही बुद्धिमान लोग अपने मन में मोह मद मान जैसे दुर्गुणों को दूर करके सद्गुणों को रखते हैं। तो ये हो गया सत्य संशुद्धि। ज्ञान योग व्यवस्थिति, सत्संग के द्वारा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना, वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करना, उसमें अपना मन लगाना, ये ज्ञान योग में व्यवस्थिति है। दान करना, अपने पास जो धन है उसको अच्छे काम में लगाना। धन का अर्जन करके मनुष्य को उसे अच्छे काम में लगाना चाहिए। हमारे यहाँ एक शुक्र नीति है, उसमें लिखा है कि मनुष्य को अपनी आय के 5 विभाग करना चाहिए। लिखा है कि 5 जो कुछ आमदनी हो उसमें 1/5 भाग धर्म में लगाया है। धर्माय यशश्रेष्ठाय
कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वृत्तम यामुत्र च मोदते। 1/5 धर्म में लगाया और 1/5 यश में लगाया, 1/5 अपने काम के लिए रखे, 1/5 मूलधन की रक्षा के लिए रखे और 1/5 दीन दुखियों की सेवा, अपने आश्रितों की सेवा, अतिथियों की सेवा के लिए रखे। तो जो व्यक्ति अपने धन का 5 विभाग करता है उसके लिए बता इहा मुत च मोदते। ये इस लोक में जब आप अपने धन का 5 विभाग करेंगे और बांट कर खाएंगे तो साथ के लोग भी आपके मित्र बनेंगे और आप दूसरों का हड़प के खाएंगे तो वो आपके शत्रु बन जाएंगे। इसलिए इस लोक में वो सुखी रहता है जो बांट कर खाता है, धर्म के काम में लगाता है। और धर्म के काम में लगाने से क्या होता है, आप देखिए जब मनुष्य संसार छोड़ के जाता है तो उसके साथ यहां से कुछ भी नहीं जाता। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारि जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैका। जितना भी धन है वो यही धरती में रह जाएगा, बैंक का बैंक में रह जाएगा, पशु गोष्ठ में बंधे रह जाएंगे, स्त्री घर के दरवाजे तक पहुंचा के लौट जाएगी, स्वजन बंधु बांधव श्मशान तक जाएंगे, शरीर चिता तक जाएगा। उसके बाद जब आपकी यात्रा होगी परलोक की तो आपके साथ यहां से एक कौड़ी नहीं जाएगी, केवल आपके साथ आपका किया हुआ धर्म जाएगा। आप देखिए जब आप कहीं अपना घर छोड़ के बाहर जाते हैं तो पहले से प्रबंध कर लेते हैं कि वहां बाहर जाके हम कहाँ ठहरेंगे और क्या खाएंगे। आप देखिए आप लोग संक्रांति के पर्व पर नर्मदा स्नान करने जाते हैं तो वहां खाली हाथ नहीं जाते, कलेवा ले जाते हैं। वहां जाके आप वहां कर कलेवा करते हैं नहाने के बाद। तो क्यों, वहां आपका कौन है? आपके पास जो है वही तो काम देगा। तो इसी तरह से वहां जब परलोक में जाएंगे तो यहां से तो कुछ जाएगा नहीं। अब आप सोचिए जहां से आप चिट्ठी दे सकते हैं, मोबाइल से बात कर सकते हैं, मनी ऑर्डर कर सकते हैं, बैंक से व्यवस्था कर सकते हैं, वहां के लिए तो प्रबंध कर रहे हो। मरने के बाद कोई पता है कि कहां गए तुम? आपके दादे इस समय कहां हैं? कोई तार आया है आपके पास? वो कहां है? तो उनके साथ यहां से तो कुछ जाएगा नहीं। तो जो यहां से पुण्य करके जाएगा उसका पुण्य वहां उसकी सहायता करेगा। तो अमूत्र उस लोक में उसको सुख मिलेगा और अच्छे काम करेगा तो इस लोक में यश होगा। लोग कहेंगे भाई अच्छा काम किया है। कौन व्यक्ति स्वर्ग गया, कौन नरक गया, इसकी क्या पहचान है? इसकी पहचान यही है कि जिसके मरने के बाद लोग रोएं, कहें कि भाई बहुत बुरा हुआ, अच्छा आदमी था, वो स्वर्ग में गया। और जिसके मरने के बाद लोग कहेंगे अच्छा मरा, पाप कटा, तो समझ लो कि श्रीमान जी पहुंच गए नरक। तो यश, और संसार में जिसका यश रहता है वो स्वर्ग से नहीं गिरता। जिसने मंदिर बनाया, जिसने कुछ दान धर्म किया, पाठशाला बनाई, धर्मशाला बनाई, कुआं खुदवाया, तालाब बनवाया
और भी अच्छे अच्छे काम किए, और जिसको जानने वाले लोग जब तक संसार में रहते हैं वो प्राणी स्वर्ग से नहीं गिरता। इसलिए धर्म और यश में दो अपने 1/5 धर्म में लगाओ, 1/5 यश में लगाओ, और एक अपना कमाए अपने काम में ले लो, लेकिन सब मत खा लो। अगर अकाल पड़ जाए तो बीज के लिए तो कुछ रखो, खेत में बीज बोना है तो उसको मूल धन की रक्षा के लिए रखना चाहिए, और फिर अपने स्वजन बंधु बांधवों के लिए, दीन दुखियों के लिए उसमें से कुछ दो। इस तरह से 5 विभाग धन का किया जाए तो प्राणी का कल्याण होता है। तो धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा मनुष्य को परलोक में भी सुख प्राप्त होता है, और वो धर्म यदि आप सकाम भाव से करते हैं तब तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और निष्काम भाव से करते हैं तो उससे आपका चित्त शुद्ध होगा। जब शुद्ध चित्त होगा तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा पैदा होगी। जैसा कि बताया काकुशुंड जी ने, मनस्ते सकल कामना भागी, केवल राम चरण लो लागी। सब कामनाएं मन से निकल जाएंगी और केवल भगवान के चरणों को प्राप्त करने की इच्छा रह जाएगी। तो धर्म से ये लाभ है। आप धर्म कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, उसका फल क्या है? आपका हृदय शुद्ध होगा और शुद्ध हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न होगी। परमात्मा को जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो समझ लो कि धर्म का फल हो गया। तो हम ये बता रहे थे कि देवताओं को जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है उनके धर्म के फलस्वरूप होती है। तो एक आदमी खेती करके, नौकरी करके, व्यापार करके धन का अर्जन कर रहा है, धर्म के काम में लगा हुआ है, और कोई दूसरा जाके हड़प ले तो वो दैत्य। तो दैत्यों का काम क्या है? दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध। हाँ, दान की बात हम कर रहे थे। दानम दमश्च यज्ञ, दान दम यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जव अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शांति, चुगली न करना और प्राणियों के ऊपर दया करना, लोभ न करना, कोमल भावना रखना, बुरे काम से लज्जा करना, चंचलता न रखना, ये देवी संपत्ति। आसुरी संपत्ति किसको कहते हैं? दंभो दर्पोभिमानश्च, दंभ करना। दंभ क्या चीज है? वेश भाषा क्रिया चातुर्य आदि भी स्वमहत्व प्रकटनम दंभा। वेश भाषा और क्रिया की चतुरता से दूसरों के सामने अपना महत्व प्रकट करना, इसी का नाम दंभ है। ये भागवत में आता है कि दंभ जो है कैसे पैदा हुआ। दंभ ये अधर्म का पुत्र है। दंभ और माया, धर्म की स्त्री थी मृषा, झूठ। मृषा धर्म संभारिया थी। धर्म की पत्नी, भगवान ब्रह्मा जी के पीठ से धर्म की उत्पत्ति हुई, और उस धर्म का मृषा माने झूठ के साथ विवाह हो गया। धर्म से अधर्म, वो उल्टा हो रहे हैं। अच्छी याद दिलाई। मृषा धर्मस्य भाषा, ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई। अधर्म का विवाह झूठ से हो गया, मृषा। और उस मृषा और अधर्म से दंभ और माया की उत्पत्ति हुई। हम दो, हमारे दो। दंभ और माया
दम्भ करना और छल कपट करना। तो इस तरह से इनका मन चला हुआ है। तो दम्भ मूर्तिमान होकर एक बार ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचा। बहुत बढ़िया तिलक लगाए, बिल्कुल सफेद कपड़े पहने और खड़ाऊ पहने, हाथ में कमंडल लिए, मृगछाला बगल में दबाए, खाट 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 पहुंचा ब्रह्मा जी की सभा में। तो इसके रूप को देख के सब लोग उठ खड़े हुए। आइए आइए बैठिए। बोले हम आप लोगों के बराबर कैसे बैठ सकते हैं, हमारे योग्य स्थान होना चाहिए। अब कोई स्थान उसको पसंद ना आया, सबको उसने नकार दिया। तो सब लोग खड़े हैं, बैठे नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा आओ हमारी गोद में बैठ जाओ। तो भगवान ब्रह्मा जी की गोद में उसने क्या किया, मृगशाला बिछाई। और मृगशाला बिछा के पहले तो ब्रह्मा जी की जांघ को पानी छिड़का, अपवित्र पवित्र हुआ। फिर मृगशाला बिछाई, मृगशाला बिछा के बैठा, पीठ सीधी करके अकड़ के। अब ब्रह्मा जी बेचारे सांस लें और छोड़े। बोले तुम्हारी अशुद्ध सांस हमारे ऊपर पड़ रही है, बंद करो आंख, सांस बंद करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारी दम ही घुट जाएगा। ज्ञान से देखा कि ये है कौन। तो उन्होंने गौर से देखा, रे का धर्म के बेटे तुम हो, कहा पिता मैं हम ही। का बेटा ब्रह्मलोक में तुम्हारी जगह नहीं है, तुम जाओ तीर्थों में, और जहां ऐसे पाखंडी लोग रहते हैं वहां लोगों को धोखा दो और दुष्टों के हृदय में निवास करो। तो तब से ये दंभ जो है आश्री संपत्ति के लोगों के पास जाता है। तो वो वेश धारण करके और क्रिया की चतुरता से दूसरों के सामने अपनी महिमा बताते हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च, अभिमान, क्रोध, कठोर वचन, आज मैंने ये प्राप्त कर लिया, ये प्राप्त कर लूंगा, उस शत्रु को मैंने बर्बाद कर दिया, जो बचे हैं उनको भी मार डालूंगा, मेरे बराबर कौन है, मैं सबसे बड़ा शक्तिशाली हूं। इस तरह की भावना रखने वाले आसुरी संपत्ति के लोग होते हैं। तो आसुरी संपत्ति के लोग जो विधि विधान से अपना द्रव्य अर्जित करके धर्म में लगा रहे हैं, उनके काम में बाधा डालते हैं। इन्हीं का नाम असुर है, इन्हीं को दैत्य और दानव कहते हैं। तो महिषासुर नाम का एक दानव हो गया है। अब उसकी कथा आपको कल सुनाएंगे। आज हम यहीं पर प्रवचन समाप्त करते हैं। थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या। हर हर महादेव।